प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का बयान। 2024 के लोकसभा चुनाव पर बोले शिवपाल यादव, कहा 2024 में मुझे सरकार में ही रहना है। अखिलेश यादव अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पाए। सपा का 75 जिलों में संगठन ही नहीं था। अखिलेश यादव अपने संगठन को संभाल नहीं पाए। किसके साथ संगठन करेंगे ये हम बताएंगे। भाजपा के साथ गठबंधन पर बोले शिवपाल यादव, कहा आइए आने वाला वक्त बताएगा कि गठबंधन होगा या नहीं। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार कमीशन खोरी चल रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीएम योगी से मिलेंगे। समाजवादी पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा। सपा से कोई समझौता नहीं करूंगा। कई बार धोखा खा चुका हूं, उनके साथ नहीं जाऊंगा। हम चाहते हैं कि नेताजी चुनाव लड़ें। बीजेपी एमएलसी सुरेश चौधरी पर लगाया आरोप, कहा करोड़ों की जमीन हड़पी है। सुरेश चौधरी और शिवपाल के समर्थक आपस में भिड़े, लगातार दोनों नारेबाजी करते रहे। पुलिस प्रशासन लगातार दोनों को समझाने की कोशिश करते रहे। सुरेश चौधरी ने लगाया आरोप, कहा भगवा से चिढ़ है, इसलिए ये सब बातें कर रहे हैं। अगर मैं गलत हूं तो मेरे घर पर भी बुलडोजर चलवा दें। अब देखिए, अच्छा देखिए, हम कौन ज्यादा विश्वासघाती है? इस पे हम कोई बात नहीं करें। अच्छा, आप बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। कहा जाता है आप हवा का रूप भांप लेते हैं। क्या लगता है 2024 में नरेंद्र मोदी हैट्रिक बनाएंगे या विपक्ष की सरकार बनेगी? अब इस पे तो देखिए, इतने न तो हम ज्योतिषी हैं, न इतना पूरे देश में मैं घूमा हूँ। मैं केवल उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में अभी अपनी पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ। ये तो देश का चुनाव है। देखिए, अखिलेश यादव ने हमारे बारे में, चाचा के बारे में तो कोई बात कही नहीं है। अगर चाचा के बारे में बात कही होती तो तुम्हें जवाब देता है। अब तो देखिए, अब अखिलेश यादव को कई बात उनसे कर लो। अच्छा, केशव मौर्य के बारे में बात करी तो उनसे। अगर अखिलेश पैर छू लेंगे तो चाचा मान जाएंगे। आप देखिए, मैंने कह दिया है, समाजवादी पार्टी में मुझे जाना ही नहीं। मेरा कोई समझौता नहीं, कोई गठबंधन नहीं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश खाता भी नहीं खोल पाएंगे। अब ये तो मुझे पता नहीं, ये मुझे पता नहीं कौन खाता खोलेगा। लेकिन मेरी बात पूछो ना, तब मैं बताऊँ। उनकी बात को मैं क्या बताऊँ। अखिलेश के बारे में आप कहते हैं कि उन्होंने तैयारी नहीं की, तमाम कमियां रह गई जिसकी वजह से वो सरकार नहीं बना पाए, लेकिन वो बार बार मायावती पर निशाना साधते हैं कि उनकी वजह सीटें हार गई। क्या मानते हैं आप, अखिलेश की अपनी कमियां थी या मायावती ने उनको सरकार नहीं बना दी? मैं इतना जानता हूँ, अखिलेश अपनी कमियों को संभाल लेते, टिकट ठीक दे देते, अपने संगठन को मजबूत कर लेते। और जब उनका संगठन ही पूरे, मैंने तो देखा जब उनके साथ में जब रहा, तब मैंने देखा कि उनका 75 जिलों में संगठन ही नहीं था, टिकट ठीक से नहीं बांट पाए। लेकिन इतना मैं जान रहा हूँ, उस समय जनता चाहती थी सरकार बने। अखिलेश यादव ने जो संगठन बनाया था वो सरकार बने, जनता चाहती। लेकिन ये अपने संगठन को ही नहीं संभाल पाए, टिकट ठीक नहीं बांट पाए। कांग्रेस का क्या भविष्य देख रहे हैं सेंटर की राजनीति अगले चुनाव में, लोकसभा? देखिए, नहीं बांट पाए। कांग्रेस का क्या भविष्य देख रहे हैं सेंटर की राजनीति अगले चुनाव में, लोकसभा? देखिए, हम केवल अपना देख रहे हैं, न कांग्रेस का देख रहे हैं, न गठबंधन का देख रहे हैं। जब 6 महीना रहेंगे चुनाव, तब इन बातों को हम बता सकते हैं। सबसे ज्यादा हित पर किसको पाते हैं जनता का, कांग्रेस, भाजपा? अब देखिए, ये जनता समझ रही है, जनता सब समझती है और जनता ही निर्णय लेती है।
और जब जनता निर्णय लेती है तब एक तरफा चला जाता। अच्छे अच्छे को हमने देखा है ना, हमने कांग्रेस को भी देख लिया, हमने भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिया है। जब जनता निर्णय लेती है ना तब सब खड़े रह जाते हैं। अच्छा, नड्डा ने कहा है कि ये कांग्रेस भाई बहन की पार्टी होकर रह गई। अब ये तो नड्डा जी के दिमाग में होगा ना, मेरे दिमाग में तो ऐसी कुछ बातें हैं नहीं। की बनेगी और सरकार में आप शामिल होंगे तो किस तरफ जाएंगे, इस तरफ या उस तरफ? देखिए, आप खुद समझदार बहुत लोग हैं, आप बुद्धिजीवी हो, आपको सब बातों का पता रहता है और जैसे ही समय आएगा 6 महीना रहेंगे चुनाव के, सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी। शिवपाल जी, आप जो है सपा के विधायक हैं और सपा का विरोध करते हैं, क्यों नहीं इस्तीफा देकर नया जनादेश लेकर आप विधायक बनते हैं? देखिए, हम हमेशा उत्तर प्रदेश में जसवंतगढ़ से सबसे बड़ी जीत हमारी होती रही। अब की बार भी समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ी जीत हमारी है। और जब हमको 111 विधायकों में हम भी जीते थे, जब समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई निमंत्रण नहीं मिला है विधानमंडल मीटिंग में, हम तो देखिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, जनरल सेक्रेटरी तो जाने कितने साल रहे, मैं लीडर अपोजिशन भी रहा और मेरे लीडर अपोजिशन रहने के बाद ही समाजवादी पार्टी की सरकार सर, बनी। इस्तीफा देकर आप अपनी पार्टी के खुद विधायक बनिए, आप तो जीते जाएंगे। आने दो समय, अब तो 2024 में ही आएगा। अच्छा, एक लास्ट शिवपाल जी, अच्छा, 2024 एक क्वेश्चन ये है कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अखिलेश जी मेरी पार्टी तोड़ रहे हैं। देखिए, इसमें हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। मतलब आप अखिलेश का बचाव कर रहे हैं? अच्छा, देखिए, इसलिए कि वो गठबंधन था, मैं तो गठबंधन में शामिल नहीं किया। जब विधानमंडल दल की मीटिंग थी, मैंने अखिलेश यादव के जो जनरेशन में ट्रस्ट है उस पर जाकर के बात करी। जब हम साइकिल से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, तो वैसे तो देखिए समाजवादी पार्टी में हम पदेन सदस्य हो जाते हैं। अगर कहीं पर भी पदेन सदस्य भी लीडर अपोजिशन होता है, प्रदेश अध्यक्ष रहता है, पदेन सदस्य, उसको निमंत्रण नहीं। आप अखिलेश जी को बहुत अच्छी तरीके जानते हैं, तो राजभर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या उसमें कुछ दम है या वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं? आप देखिए, उन दोनों के बारे में आप जानते हो। सर, अखिलेश यादव ये भी देखिए, कह रहे हैं दोनों लोगों के बारे में आप जानते हो और जानना चाहिए आप लोगों को। अब हम कह रहे हैं कि आप बुद्धिजीवी हो, सब लोग घूमते फिरते हो,